हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल। मैं हर्ष पांडे आईसीएससी बोर्ड क्लास 6 की मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, प्लेइंग विथ नंबर्स। ये वीडियो का पार्ट 3 है। इसी पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाई 11। मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। मैंने बताया था डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने 10 तक बताया था। इसके बाद हमें 11 का पढ़ना है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेसेस फ्रॉम राइट एंड एट द इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू आइदर 0 और 11। इसका मतलब समझाते हैं जो लिखा हुआ है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू द आइदर 0 और 1, देन दिस नंबर इज प्रॉपरली डिवाइडेड बाई 11। तो जैसे एक नंबर ले लिया हमने, मुझे नहीं पता है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। डिफिनेशन जो कह रही है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट। तो ऑड प्लेस क्या होगा? आप जब इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके नीचे लिखे हैं तो ऑड प्लेस क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। और इवन प्लेस क्या होगा? इवन नंबर्स का जो प्लेस होगा वो इवन प्लेस होगा। दैट मीन्स अगर राइट साइड से लें, हम नंबर्स को काउंट करते हुए बढ़े 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, तो राइट साइड से इवन नंबर्स का जो प्लेस होगा, जो इवन नंबर के प्लेस पर आएगा, उसको हम क्या करेंगे? डिफरेंटली ऐड कर लेंगे। जैसे हमने ऐड कर लिया 3 को प्लस 4 पे कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। 2 पे कौन आ रहा है? 8 आ रहा है। ये कितना हो गया? 5, 3, 8, 8, 8, 16। इसके बाद अब हम इन प्लेसेस को काउंट करेंगे जो ऑड प्लेसेस हैं। 7 हो गया, प्लस 6 हो गया, प्लस 5 हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया 18। अब इनका डिफरेंस कर देंगे। यही तो कहा है मैंने, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट इज इक्वल टू आइदर 0 और 11। दैट मीन्स 18 माइनस 16 इक्वल टू 2। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। कब होगा डिविजिबल? जब 2 ना आकर ये भी 18 हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसी नंबर को हम 7 कर देंगे। इसी नंबर को हम 5 था, इसको हम 3 कर देंगे, ये भी 16 हो जाएगा। 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0 आ गया। अब जब आप इस नंबर्स को 3 करके देखेंगे तब क्या होगा? क्या 11 से डिवाइड होगा? आप चेक कर सकते हैं। 3 एंड फिर से 3, फिर से ये नंबर डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? ये इफ़ यू चेक देन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय द 11। यही इसकी डिफिनेशन कह रही है। आप चेक कर सकते हैं। ये आएगा 4 एंड 1, ये आएगा 1 दैट इज़ 5, ये आएगा 5 एंड ये आएगा 3। इसको जब आप 11 से डिवाइड करेंगे 3, 4, 1, 5 एंड 3 ये आएगा। कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा? जब उसके इवन और ऑड नंबर्स का जो डिफरेंस है
इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का, इवन नंबर्स नहीं, इवन नंबर्स के प्लेस का जो, इवन नंबर्स के प्लेस का सम प्लस ऑड नंबर्स के प्लेस का सम का जो डिफरेंस होगा, यदि वह 0 या 11 होगा तभी वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। इसमें हमें किसी भी नंबर का क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करता। फैक्टर समझ रहे हैं, उसी शब्द से बना है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। तो पहले फैक्टराइजेशन समझ लेते हैं क्या है। फैक्टराइजेशन शेडिंग आप डाल सकते हैं। क्या है फैक्टराइजेशन? तो फैक्टराइजेशन जो होता है किसी भी नंबर्स का फैक्टराइजेशन जो हो, किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन जो होता है, किसी भी नंबर्स का फैक्टराइजेशन जो होता है, फैक्टराइजेशन सही लिखा था मैंने पहले। तो किसी भी नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन होगा, अ नंबर, हमने एक नंबर ले लिया, क्या किया, अ नंबर, या लिखते हैं अ प्रोसेस in which we find the factor of any numbers is called factorization. फैक्टराइजेशन। इसके बाद हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्रोसेस इन व्हिच we find the prime factor of a number, that is the prime factorization। आइए एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? A process in which we find the prime factor of a number is called prime factorization। प्राइम फैक्टर निकालने की जो मेथड होती है, जो बेहद ही चलन में है, वो सक्सेसिव डिवीज़न मेथड होती है। सक्सेसिव डिवीज़न मेथड होती है, डिवीज़न मेथड होती है, सक्सेसिव डिवीजन मेथड होती है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर हमें दिया रहता है, जैसे 36 एक नंबर दिया है, हम इसका क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसका कुछ नहीं, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लेंगे, उससे इसको डिवाइड करेंगे। आप जानते हैं कि द स्मॉलेस्ट prime number is 2, then the prime factor 2 taken 9। इसके बाद अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 ले लेंगे, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3। जब 1 आ जाएगा तो हम कह देंगे 36 हैज़ 2 इंटू 2 फैक्टर ऑफ किसका है, 36 is product of 2 into 2 into 3 into 3, that means product of prime factors। और प्राइम फैक्टर्स को निकालना ही किसी नंबर्स का हमारे पास क्या होता है,
फैक्टराइजेशन से होता है। सक्सेसिव मेथड से आप बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसी मेथड्स में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए थोड़ा सा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, सक्सेसिव डिवीज़न मेथड है। एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 72, या 72 नहीं लेते हैं, 55 लेते हैं। तो 55 का हमें जो है प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर्स के लिए हमने क्या बताया, सक्सेसिव डिवीज़न मेथड। क्या करेंगे सक्सेसिव डिवीज़न मेथड में, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। लिस्ट जो प्राइम फैक्टर होता है 2 होता है, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 5 से चेक करेंगे एंड 11। इसका क्या होगा, इसके पास 2 ही प्राइम फैक्टर्स होंगे, 5 एंड 11। इसके पास क्या होगा, 2 ही प्राइम फैक्टर्स होगा। और प्राइम फैक्टर्स को निकालना ही, कैलकुलेट करना ही हमारे पास प्राइम फैक्टर्स का फैक्टराइजेशन। इसी तरह आप किसी भी नंबर्स का कर सकते हैं। आप कितना भी लार्ज नंबर ले लें, कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा सलिंदी हो जाती है। 1 0 2 1 5, अभी कितने से कटेगा, 5 1, इसके बाद 7 3 3। लिखेंगे इसको हम किस तरह से, आपने जिस भी वे से इसको किया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो लिखना है, जो लिखने में, राइट करने में जो बेटर रहता है वही तरीका होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स का, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो प्राइम फैक्टर्स का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, किसी भी नंबर्स का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके प्रोडक्ट को, अगर किसी भी नंबर्स को हम उस नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में राइट करते हैं, वही होता है प्राइम नंबर्स फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास HCF एंड LCM। इसके पहले एक क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेते हैं। 75 यहाँ पर इसने दिया है हुआ है 3 एंड 25, और ये ट्री मेथड है एंड 5, ये चीज़ पूछा हुआ है। तो भाई आपको भी पता है 5 × 5 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 25 होगा, एंड 25 × 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 75 होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको चेक करना है लास्ट वाला, जिसमें क्वेश्चंस को पूछा गया है कि उस नंबर्स को किस प्राइम फैक्टर से, किस प्राइम से मल्टीप्लाई कर दे, किस प्राइम फैक्टर से प्रोडक्ट कर दे कि उसका जो नंबर्स है वो मिल जाए। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें और है, सेम इसी तरह से यहाँ पर इसने 5 कर दिया है एंड इसको 15 कर दिया है। इसमें इस बार 5 लिखकर इसने पूछा है ये क्या होगा, तो ये 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि जो 3 है, 3 एंड 5 जो है ये इसका फैक्टर है 15 का। 3 एंड 5 फैक्टर है 15 का, प्राइम फैक्टर है, इसीलिए ये इसका फैक्टर होगा। अब आप इसको करेंगे एंड 75 का जो प्राइम फैक्टर्स है और इसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर आएगा, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ द 75 वो ये होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग इसको थोड़ा सा हो सकता है कि 5th क्लास में भी पढ़े हों, तो HCF और LCM का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। HCF क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
LCM क्या होता है? LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। आइए LCM और SCF निकालना सीखते हैं कई नंबर्स का जब एक साथ दिए हों। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं सीधा इस पर लेता हूँ। 9, 15 एंड 27 का हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका हमें जो है LCM, इसका हमें जो है LCM निकालना है। पहले SCF की बात कर लेते हैं। इसका आइए SCF निकालते हैं। तो SCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 9 को फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 9 का कितना हुआ? 3 होगा 1। क्या हुआ? 3 और 3 जो हुआ 9 का फैक्टराइजेशन है। इसके बाद 15 का भी इसी तरह से लिखेंगे 5 3 दैट इज़ 1। इन 15 का जो हुआ 3 इंटू 5। इसके बाद 27 का भी इसी तरह से हम करेंगे 3 9 3 3 ज़ा 9 1 दैट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। ये क्या होगा? इन्हीं नंबर्स का फैक्टराइजेशन। जब हमें SCF निकालना होता है तब हम उनका नंबर्स को जो है अलग अलग लिखते हैं और उनका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब SCF को आइए समझते हैं। SCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस सभी नंबर्स के फैक्टर्स में जो कॉमन होगा इक्वल होगा, चाहे वो 1 टाइम हो या 2 टाइम हो। लेकिन यदि इसमें 2 टाइम है तो इसमें भी 2 टाइम होना ज़रूरी है और इसमें भी 2 टाइम होना ज़रूरी है। कंडीशन क्या है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा इसमें क्या है? 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो इसका SCF जो होगा, SCF ऑफ 9 15 27 इक्वल टू 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? क्योंकि SCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और सब में जो कॉमन है हाईएस्ट, एटलीस्ट मतलब हाईएस्ट का यहाँ सीधा सा मतलब है कि मतलब कि जितने भी कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करें इन नंबर्स में वो जो है SCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होगा इसका? 3 जो है सब में है एंड ये 3 रिपीट नहीं हुआ है, किसी में भी रिपीट हुआ है। इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, बट इसमें ओनली 1 टाइम्स है। दैट मीन्स 3 ओनली 1 टाइम्स कैन बी टेकन एज कॉमन। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 9 15 एंड 27 इक्वल टू 3। इसके बाद यहीं पर मैं बता देता हूँ साइड में ही कि लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो हमें तो क्या करेंगे? तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। सेम है दोनों, लेकिन इसको हमने अलग अलग करके निकाला तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में थोड़ा सा आसानी हुई। लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम सबको साथ कर देंगे। लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम सबको साथ में करेंगे। 3 से मैंने किया डिवाइड, 3 5 3 9 फिर 3 से डिवाइड किया। ये नहीं होगा तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हो जाएगा, इसको कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर 3 लेंगे हम, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आपने क्लास 5th में भी पढ़ रखा होगा ये मेथड जो मैं इस समय करा रहा हूँ। 5 1 1 एंड 1। तो क्या हुआ? LCM ऑफ 9 18 27 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 135। 59 135। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है किसी नंबर का? किसी नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो उस नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी नंबर से क्या होता है
किसी नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उस नंबर में जो भी वैल्यू कॉमन है, सभी जो भी नंबर्स हमें गिवन है उसमें जो वैल्यू कॉमन होगी वही वैल्यू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी, एचसीएफ होगा। और लीस्ट कॉमन फैक्टर को हम इस तरह से निकालते हैं, या आप सीधा सीधा कह सकते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उसमें मैक्सिमम टाइम्स जो आता है हम उसको रिपीट भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स जो है 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, हमने 3 बार लिखा। और 5 1 बार रिपीट हुआ है, 1 बार लिखा। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारे पास एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन, इसका क्या होता है मैं बताऊँ। तो आइए आगे करते हैं इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम में। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है, थोड़ा सा आप इसको सही कर लीजिएगा। ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है, फैक्टर नहीं होता है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन हो। और ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है जो एटलीस्ट अगर 1 टाइम्स रिपीट है या 2 टाइम्स रिपीट है तब भी हम उसको लिखेंगे। और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर्स आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा है, अभी मैं बता देता हूँ तुरंत, इसके बाद ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। रिलेशन बिटवीन HCF कॉमा LCM एंड टू नंबर्स को हम कुछ मान लेंगे। लेट x, y बी टू नंबर्स then HCF of the numbers multiplied by LCM of the numbers ये इक्वल टू क्या होगा, XY। यही एक फार्मूला है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM and two numbers. Let XY be two numbers. HCF of the number that means XY, HCF of XY and LCM of XY equal to the numbers। तो आइए करते हैं इस पर एक क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन हमने मान लिया HCF किसी नंबर्स का 6 दिया हुआ है, किन्हीं 2 नंबर्स का, एंड LCM जो दिया है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन वो दिया हुआ है 900, और उसका एक नंबर दिया हुआ है x इक्वल टू 150। तो इसका जो सेकेंड नंबर होगा वही हमसे पूछ रहा है। तो मैंने पहले ही बता दिया HCF ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द LCM ऑफ द नंबर इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर्स। तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं XY इक्वल टू, मैंने बताया HCF एंड LCM मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ द नंबर्स। तो Y इक्वल टू आप लिख सकते हैं X इसके डिवीज़न में चला जाएगा। X कितना है 150 है क्वेश्चन में, एंड HCF कितना है 6, LCM है, इसको आप कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 36। यही होगा सेकंड नंबर। और 36 और 150 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल होगा, आप चेक कर सकते हैं। 9 इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 36 इंटू इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसके इक्वल होगा। आप इस बात को चेक भी कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा
प्राइम नंबर्स ऑफ फैक्टराइजेशन एंड डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 11 एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हमने समझा किया कि एचसीएफ निकालना है किन्हीं 3 नंबर्स का या मोर देन 3 नंबर्स, 4 नंबर, 5 नंबर्स, जितने भी नंबर हो आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसका अलग अलग फैक्टर निकाल ले लेंगे। फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन जो सब में होगा, जो एवरी नंबर्स में जो फैक्टर्स होगा सेम होगा, वही आप एचसीएफ मान लेंगे। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है, तो आप उसको भी निकालने का तरीका मैंने बताया कि आप जितने भी नंबर्स दिए होंगे जैसे 2, 4, 6, 8 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सबको साथ में ले लेंगे। अब वही सक्सेसिव डिवीज़न मेथड लगाना शुरू कर देंगे और आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो आपके यहाँ प्लेइंग विथ नंबर्स में इतना ही है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।